गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से सतगुरु बाबा नानक देव महाराज जी की साखी को लेकर, आगे के वृतांत को लेकर। साध संगत जी, कल आपसे साझा किया कि गुरु नानक साहब जी की मंगनी तय हो गई है। साध संगत जी, अब उनका विवाह भी तय हो गया है, उनके विवाह की तैयारी चल रही है। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, इसके पश्चात संसार के श्री गुरु नानक देव जी फिर मोदी खाने का काम सुचारू रूप से करने लगे। तब एक पत्र श्री गुरु जी के ससुराल से आया, जिसमें आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी का विवाह नियत किया हुआ था। यह विवाह पढ़कर जितनी प्रसन्नता नानकी जी को हुई, यह कथन से बाहर है, बयान नहीं किया जा सकता। नानकी जी बहुत खुश थी। यह शुभ सूचना तलवंडी में श्री कालू जी को दी गई। बताशे और 5 रुपए निधे ब्राह्मण के हाथ तलवंडी में पहुंच गए। कालू जी तथा अन्य संबंधियों के आनंद की सीमा न रही। कालू जी ने अपने ससुराल में या अन्य संबंधियों को सूचना पत्र भेज दिए। अनेक प्रकार से इस प्रसन्नता का प्रदर्शन किया गया। साध संगत जी, तत्पश्चात श्री कालू जी ने राय बुलार के निकट जाकर विवाह की सूचना दी और कहा कि हुजूर, आपके दास नानक का विवाह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नियत हुआ है। यह शब्द सुनकर राय बुलार को अत्यंत क्रोध हुआ। उसने श्रद्धा से मिले हुए क्रोध के साथ कहा कि हे कालू, तू अल्प बुद्धि है, तू संसार के पिता को अपना पुत्र मान रहा है। तेरे यह शब्द कि आपके दास नानक का विवाह है, सुनकर मन को ठेस लगी है। पटवारी साहिब, श्री नानक देव जी के चरणों में मेरे जैसे अनेकों अनेक दास हैं। यह तो अखिल विश्व स्वामी है। कालू जी को कुछ ज्ञान हुआ और क्षमा याचना की। राय ने कहा कि हे कालू, तू भी मुंह का कड़वा और जैसे को तैसा मिले। मैं मूले को भी जानता हूँ, वह भी धैर्य विहीन पुरुष है। तुम दोनों कुडुम एक जैसी बुद्धि के स्वामी हो। परमात्मा ही सब काम ठीक करे तो करे। तब कालू जी ने कहा कि हुजूर, मेरा एक ही पुत्र है, मैं उसके विवाह में कोई ऐसे शब्द क्यों कहूँगा जिसमें विघ्नों का भय हो। साध संगत जी, राय ने कहा कि अच्छा, आप लोग सुल्तानपुर को जाओ, अतः श्री नानक देव के चरणों में मेरा सलाम कहना और सत्कार करना। तब श्री कालू जी के साथ लालू जी, परशुराम, इंद्रसेन, फिरदा, जगतमल, लालचंद, जगत राय, जटमल और इनके अतिरिक्त जितने भी बेदी उपस्थित थे, सभी तैयार हो गए और माझे से रामाजी आदि भी आ गए। सभी सुल्तानपुर में पहुंच गए। जब विवाह के दिन में 5 दिवस शेष रहे, तब विवाह का कार्य आरंभ हुआ। अतः बारात सुल्तानपुर से आनंद पूर्वक विदा हुई। श्री मूले जी को सूचना देने के लिए निधे ब्राह्मण को भेजा गया। कहा गया कि मूला जी को जाकर बता दो कि सुल्तानपुर से बेदियों की बारात आ गई है। निधा जी गए तथा जाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि हे जजमान, बाहर बाग में बारात ठहरी हुई है। मुझे श्री परमानंद जी ने आपके पास सूचना के लिए भेजा है। साध संगत जी, मूला जी ने अपनी बरादरी को सूचना दी तथा स्वयं अजित रंधावे के पास गया, जो पखों का चौधरी था। मूला जी ने उसे कहा कि चौधरी जी, बेदियों की बारात बाग में ठहरी हुई है, आप भी स्वागत के लिए चलो। उस चौधरी के पिता ने अपने पुत्र को कहा कि आप जाओ, मैं वृद्ध हूँ, जाना कठिन है। तुम जाकर मूला जी के कथन अनुसार सब कार्य करो। हे मूला जी, मेरा शरीर स्थिरता होने जा रहा है। मेरा शरीर स्थिर होने के कारण मैं यह कार्य भार नहीं कर सकता, नहीं संभाल सकता। तब चौधरी ने कहा कि मूला जी, मैं आपके स्वभाव से परिचित हूँ।
बारात ऊंची कुल की है, अर्थात बेदी लोग हैं। कोई शब्द ऐसा नहीं कहना जिससे हम लोगों की निंदा हो। मैंने सुना है कि लड़के का पिता जो पटवार का काम करता है वह भी जवान का कड़वा है, जुबान का वह भी ठीक नहीं है, कड़वा है। तथा परमानंद जी बहुत ही बुद्धिमान सुन रखे हैं। आपकी ओर से उनका सम्मान तथा सत्कार हो उचित है। यह सुन सासंग जी यह सुनकर मूला जी ने कहा कि हे चौधरी जी, हमें तो उस परमात्मा का आश्रय है। तथा पश्चात देव ब्राह्मण को कुल रीति करके विदा किया और आप सभी मिलकर बारात के स्वागत को चले तथा पूर्व रीति अनुसार पटेरी का सम्मान भी साथ लिया। सासंग जी, बारात को पहली रोटी कच्ची अन्न देने की प्रथा पंजाब में थी, जिसे बटेरी कहते हैं। फिर सादर सत्कार के साथ बारात को नगर में प्रवेश कराया गया। कालू और जयराम जी का पिता रुपए पैसे श्री नानक देव जी के सिर से वार कर फेंकते जा रहे थे। एक अच्छे स्थान पर बारात को ठहराया गया। वर को देखकर समस्त नर नारी अपार प्रसन्न हुए। सभी लोग मूला जी की प्रारब्ध की सराहना करते थे। इंद्र आदि देवता तथा उनकी देवगणाएं विवाहोत्सव देखने को वहां आ गए। जिस समय वर को घोड़ी पर सवार करके बारात गई, उस समय का दृश्य देखने से ही संबंध रखता था। उसे लेखनी से लिखना गरिष्ठता है, लेखन में नहीं आ सकता है। इतना मनोहर दृश्य था जिसको देखकर आत्मा तृप्त होती है। सासंग जी वह लिखकर बयान नहीं किया जा सकता था। बहुत ही मनमोहक दृश्य था, क्योंकि जगत पिता का विवाह था। श्री गुरु नानक देव जी की आरती उतारी गई। ब्रह्मा ने वेद उच्चारण किए। इसी प्रकार सभी देवगण मंगल कार्य करने लगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रातः काल श्री गुरु नानक देव जी महाराज का विवाह हुआ। श्री सुलखणी जी को विधि पूर्वक स्नान आदि करवा कर खरों पर श्री गुरु जी के साथ बैठाया गया। अभी 5 घड़ी रात्रि शेष थी जब लावा शुभ कार्य उत्पन्न होने लगा। सासंग जी, राग सूही महला 1 श्री मुखवाक। राम पलहड़ी लाओ सतगुरु सतजुग सलाहिया बलराम जीव। त्रैगुण बिस्तर अनहद बाजिया बलराम जीव। वाज्या आनंद समुंदर मथिया लछ कछला निकली। 33 करोड़ छोड़ के आई ठाकुर को मिली। विवाह ठाकुर चरण आई ओड जगत निवाइया। सासंग जी, अरदास नानक लव तीजी रुक्मणी कृष्ण जावर पाया। राम चौथी लाओ करते कलयुग प्रकटा बलिराम जीव। जिना हर जीव प्रीति नाही ते संग भर में भाइया बलिराम जीव। माया ते लागे भरम जाके सगल वजो तिन पाटिया। नाम ईशान नाही किया जम का पंथ कटाया। निकलगी आप होइया छपचे नाहु छपाइया। अरदास नानक लव चौथी प्रभ सब नामाइया। इसके आगे मंगल राग सूही में प्रारंभ हुआ। राम पलीडे मंगल हरि हरि नाम धियाइए। मेरे मन तन सिरि रंग अंगर चंदन घस लाइए। अगर चंदन धाम लाई कपूर अगुढोइए। 33 करोड़ी सब संगत नाल गणपथ आइया। सद ब्रह्म साराधिक मोतिया चौक पुराइया। धरो खारे देहु फेरे सतगुरु वियाण आइया। सासंग जी, विनवंत नानक मंगल चौथे सर्व कारज सुहाइया। श्री गुरु नानक देव जी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। बाले ने कहा कि मैं कहने लगा हूँ, वह अपने नेत्रों से देखी हुई बात है। अनेक बातें सुनकर भी श्री गुरु अंगद
जी को वैराग्य होता रहा। जिस समय लावा का समय आया तब गुरुजी ने कहा कि भाई बाला, तुम हमारे निकट ही रहो। मैंने कहा, मैं तो आपके निकट ही हूँ। जो कुछ छपू खर्च हुआ है वह तो मेरे द्वारा ही हुआ है। अंत तो गत्वा विवाह कार्य मंगलमय तथा आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ। बारात 3 दिन ठहरी रही। चतुर्थ दिन गुरुजी डोली लेकर बारात सहित सुल्तानपुर आए। उस समय कालू जी और लालू जी ने कहा कि नानक जी और नवविवाहिता कन्या को अब तलवंडी में जाना उचित है, परंतु नानक जी और जयराम जी चाहते थे कि नानक जी तथा कन्या यही सुल्तानपुर में ही निवास करे। तब परमानंद ने कहा कि सुनो, मूलचंद जी का यह प्रथम वार है। अब तो इनको अपने घर तलवंडी में जाना उचित है, क्योंकि श्री माता जी ने भी शगुन आदि करने हैं। फिर नानक जी ने यहाँ ही रहना है, क्योंकि मोदी खाने की देखरेख करनी है। अंततः डोली सहित गुरुजी तलवंडी को चले। सासंग जी गुरुजी ने कहा कि बालाजी, जब तक हम नहीं आते तब तक तुम काम चलाओ। बाले ने कहा, मैं एक अशिक्षित जाट हूँ, मैं मोदी खाने का काम चलाने में असमर्थ हूँ। श्री गुरुजी ने कहा कि हे बाला, सब काम परमात्मा करेगा। हम लोग एक महीने बाद लौट आएंगे। 1 महीने बाद हम वापस आ ही जाएंगे। बाले ने कहा, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूँ, परंतु मेरा मन चाहता था कि मैं आपकी लीला को तलवंडी में ही उससे दूर न रहूं। वह देखने की इच्छा थी, परंतु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सासंग जी 1 महीने के पश्चात श्री गुरु जी सुल्तानपुर में आ गए। बहन बहनोई को प्रेम सहित मिले। यथोचित सम्मान हुआ। माता चोणी जी ने अपनी ननंद के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे दिन गुरुजी मोदी खाने में विराजमान हुए। रीति के अनुसार मूलचंद जी एक दिन आकर चोणी जी को उनके मायके ले गए। उधर गुरुजी मोदी खाने में तुला पकड़कर लोगों को प्रत्येक वस्तु तोल कर देने लगे तथा बालाजी पकड़ पकड़ कर देते थे। सासंग जी गुरुजी अपनी प्रकृति के अनुसार साधु समाज की बिना मूल्य ही सेवा करते थे। अल्प बुद्धि लोग कहते थे कि नवाब का मोदी खाना कुछ दिनों का खेल है, नानक इसे बर्बाद कर देगा। कोई कहता, भाई जब हिसाब होता है तब एक पाई का भी नुकसान नहीं होता। नानक के पास पारस का बट्टा है जिसमें कमी पूरी हो जाती है, इत्यादि। इधर श्री गुरु नानक देव जी अपने घर में प्रत्येक जरूरी वस्तु उदारता से बेचते थे। अन्न, वस्त्र इत्यादि किसी भी वस्तु के देने में कोई संकोच नहीं था। कुछ समय के पश्चात माता चोणी जी भी सुल्तानपुर आ गए। गुरुजी ने चोणी जी को सभी वस्तु भेजना अपना कर्तव्य जाना था, परंतु संसारी मोह गुरुजी में न होने के बराबर था। माता सुलखनी जी अपनी नंद नानकी जी को यह उपालंब देती कि आपके भाई में मोह की न्यूनता है। मोह है ही नहीं, वे साधु स्वभाव के पुरुष है। वैसे तो मुझे प्रत्येक प्रकार से सुख है तथा एक महापुरुष की पत्नी होने का भी गर्व है, परंतु उनके भीतर पत्नी प्रेम की न्यूनता देखकर मन को कुछ कष्ट होता है, जिसे मैं आपके समक्ष ही कह सकती हूँ। माता सुलखनी जी मूले चोने की पुत्री होने के नाते उनको चोनी भी संबोधित किया जाता था। चोनी जी के मन को शोभ देखकर नानकी जी अधिक से अधिक दुलार करती थी। फिर छोटी परजाई वैसे भी दुलार की इच्छुक होती है। गुरुजी महाराज जिस दिन प्रभु नाम की मस्ती में ओतप्रोत होते थे, तब आपको घर आना भी विस्मरण हो जाता था, तब घर भी आना भूल जाते थे। जब कभी मूला जी अपनी पुत्री को मिलने आते थे, तब सुलखनी जी उपालंब भरे वाक्य कहती थी कि आपने मुझे कहाँ दे दिया। जिसको आपने मेरा पति बनाया है वह तो कई कई दिन घर में भी नहीं आते हैं।
और पूर्ण रूपेण बात भी नहीं करते हैं। तब मूला जी जयराम जी से झगड़ते तथा कहते कि मैंने तुम्हारे ही आग्रह से अपनी कन्या को दुखी किया। जब कभी नानक जी से मूले का अथवा उनकी स्त्री जिसका नाम चंदोरानी था मिलाप होता था तो सास ससुर नानक जी पर क्रोध की बौछार करते, परंतु सतगुरु जो प्रभु मस्ती में ओतप्रोत होते बोलना तक भी पसंद नहीं करते थे। प्रत्येक मास के पश्चात यानी 1 महीने के पश्चात मूला और चंदोरानी अपनी पुत्री सुलखनी को मिलने आते थे तथा मन का क्रोध निकाल कर ही दम लेते थे। सासंग जी चंदोरानी बीबी नानकी जी से लड़ाई झगड़ा करती थी। कहती, सुन नानकी, तुम लोगों को परमात्मा का भय नहीं है। यदि तू अपने भाई को समझाने वाली हो जाए तो मेरी पुत्री पति प्रेम से कभी वंचित न रहे। तेरा ही दोष है जो हमें दुखी कर रही है। तू अपने भाई को कुछ नहीं कहती और जयराम अपने साले को कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। यह काम कैसे बने? नानकी जी ने आदर पूर्वक शब्दों में कहा कि मासी जी, मेरा भाई न तो चोर है, न धूर्त है, न ही गलत कर्म करता है तथा न ही वह पर स्त्रीगामी है और न ही कोई और बुराई करता है। फिर मैं उसे कहूँ तो क्या कहूँ? हाँ, दान करता है, साधु संत की सेवा तथा ईश्वर भक्ति करने वाले को मैं तथा उसका बहनोई क्या कहें। हे मासी जी, यदि आपकी कन्या नंगी भूखी तथा वस्त्र और आभूषणों से वंचित रहे तो तब आपका उपालंब उचित है तथा परजाई का भी क्रोध करना उचित है। जिस नारी का पति प्रत्येक दृष्टि से शुभ काम करने वाला हो तो फिर वह स्त्री दुख को अनुभव करे तो यह उसकी प्रारब्ध का दोष है। उसे तो हर्ष और गर्व का अनुभव होना उचित है। प्रत्येक सुख होते हुए तथा प्रत्येक प्रकार का दुलार करते हुए भी यदि हम बुरे हैं तो यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। हम लोग आपसे अधिक बोलने का बुरा नहीं मानते। हम लोग आपके द्वारा जब आप बुरा भला कहते हैं तो हम बुरा भी नहीं मानते। हम तो सदैव आपके ऋणी हैं। इस प्रकार उत्तर सुनकर गुरुजी की सास वहां से उठकर चली गई। फिर चंदोरानी अपनी कन्या के पास आई तथा कहने लगी, तेरी ननद ने तो मुझे लज्जित करके भेजा है। मुझे तो उत्तर देना कठिन हो गया था। सुलखनी जी ने कहा कि माता जी, मुझे खान पान वस्त्र आभूषण आदि की तो कोई कमी नहीं। बिना मांगे प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है तथा काम करने वाले अनेक दास दासियां हाथ बांधे रहते हैं। दुलार की तो कोई न्यूनता नहीं। यदि कष्ट है तो यह है कि मेरे पति वैसा मोह नहीं करते जैसे अन्य पुरुष किया करते हैं, अर्थात उपराम से रहते हैं। बस यही मुझे दुख है। सासंग जी यह सुनकर चंदोरानी फिर नानकी जी से मिली तथा जो कुछ सुलखनी जी को कष्ट था वह कहा। यह भी नानक देव बहुत बहुत दिन अनुपस्थित रहता है, यह भी कहा। नानकी जी ने कहा कि मासी जी, मैं सत्य कहती हूँ कि भाभी जी का स्वभाव भी गर्म सा है। मेरे अनेक बार बुलाने पर भी यदि कभी मेरे घर में आ भी जाती है तो क्रोध से भरी बातें करती है, परंतु मैं उसे छोटी भौजाई समझकर सदैव प्रेम करती हूँ। चंदोरानी ने कहा, देख बीबी नानकी, सुलखनी ही नहीं अपितु संसार में स्त्री जाति को पति प्रेम अवश्य चाहिए। नानकी जी ने कहा कि यह तो आपका कथन सत्य है। ईश्वर कृपा करेंगे, परंतु अपनी कन्या को भी कुछ समझा कर जाओ जिससे उनके स्वभाव में परिवर्तन हो। पति के हृदय में प्रेम उत्पन्न करना स्त्री की पवित्र चातुर्य होती है। इस बात को आप ध्यान से विचारेंगे तो अक्षरत सत्य पाओगे। फिर मासी जी, मैं तो अपने भाई नानक देव को परमेश्वर अवतार मानती हूँ और मेरा भाई मेरी बात स्वीकार करेगा जिससे भौजाई कष्ट से मुक्त हो जाएगी। इतनी बात के पश्चात चंदोरानी चली गई। एक दिन श्री नानक देव जी बहन नानकी जी को आकर मिले। बहन नानकी जी के पास आकर मिले। प्रसन्नता पूर्वक सत्कार के पश्चात नानकी जी ने कहा कि मैं आज अपने अभाग्य समझती हूँ।
जो परम ज्योति रूप भ्राता के पवित्र दर्शनों से चरम चक्षु प्रसन्न कर रही हूँ। तब श्री नानक देव जी कहने लगे कि बहन जी, मैं तो आपका सेवक हूँ। नानकी ने कहा कि आप ऐसे न कहा करो। गुरुजी ने कहा कि आप मुझसे बड़ी हो, इसलिए यही कहना उचित है। नानकी जी ने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि मैं आयु में तुमसे बड़ी हूँ, परंतु भाई जी आप कर्तव्य में बहुत ही बड़े हो। बड़ा वही है जिसमें बड़ाई पाई जाए। तब नानक जी ने एक रहस्यपूर्वक दृष्टि से बहन को देखकर कहा कि नानकी जी, आपके ऊपर उस अकाल पुरुष की अपार अनुकंपा है। जिस पर प्रभु कृपा होती है उसे ही ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं, दूसरों को नहीं। नानकी जी ने कहा कि मैं प्रभु कृपा तब मानूंगी जब आप मेरा आग्रह स्वीकार करोगे। सब सर्वज्ञ नानक जी बोले कि बहन जी, आपकी प्रत्येक आज्ञा को मैं स्वीकार करूंगा। आप इसी जन्म में मेरी बहन नहीं हो, अपितु पूर्व जन्म में भी मैं आपका भाई था तथा आप मेरी पूज्य बहन थी। फिर आपकी मुझ पर सदैव कृपा रही है। मैं आपका आभा हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा अवश्य मानूंगा। श्री गुरु नानक देव जी की यह प्रतिज्ञा सुनकर नानकी जी ने कहा कि भाई जी, आप जानते हैं कि स्त्री के लिए पति देव का केवल प्रेम ही इस लोक में आश्रय होता है। अधिक क्या कहूँ, मैंने सुना है कि आप हमारी भौजाई जी को प्रेम दान नहीं देते। नानक जी ने कहा कि मैं आपके समक्ष प्रण कर चुका हूँ, अब तो तुम्हारा ही कथन करना होगा, और करूँगा। अब इस बात को छोड़ दो। सासंगत जी नानकी जी ने कहा कि हे भाई जी, बहनों के हृदय में सदैव भाई की संतान को गोदी में लेकर खिलाने का अत्यधिक चाव होता है। मैं भी आपके संतान को गोदी खिलाना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण करे। इतनी कहकर गुरुजी निवास स्थान की ओर चल दिए। उस दिन से गुरुजी नियम अनुसार घर में ही निवास करने लगे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि सत गुरुदेव नानक जी का विवाह हो गया है और उनको भी संसारिक जीवन बिताने को नानकी ने प्रेरित किया है। साथ संगत जी, इससे आगे की घटना आपसे फिर साझा करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। साथ संगत जी, आप सभी को सतगुरु नानक देव जी की साखियाँ कैसी लग रही है, कृपया करके कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ संगत जी, यदि साखी पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार जी।